हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए एक एओडी वाले चैप्टर से बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूं। काफी सारे बच्चों ने बोला था कि सर एओडी का क्वेश्चन लाइए। तो एओडी का एक प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे एक फंक्शन बच्चों आपको बेसिकली गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको और रेंज जो फाइंड करनी है। बेसिकली अब अगर मान लो कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद में इस पे काफी सारे क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे इक्वल्स टू के लिख दिया और अब बोल दिया जाए कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा, तीन सॉल्यूशन होगा। तो आगे क्वेश्चन किसी भी टाइप से बनाया जा सकता है। यहाँ पे मेन चीज है कि अगर आपने इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लिया तो आप सारी चीजें इजीली जो बता सकते हो। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना और जो रेंज है उसके लिए भी बच्चों आपको ग्राफ जो उसको इसका ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा अगर आप कर पाए तो। और इसके अलावा आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स का चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसी की अच्छे लेवल की प्रॉब्लम बच्चों में आपके लिए लेके आऊंगा। और यार चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए यार बात करते हैं सबसे पहले कि भाई अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करनी चाहिए कि फंक्शन का डोमेन जो वो क्या है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए उसका ग्राफ जो वो बनेगा, किन के लिए नहीं बनेगा, ये बातें सबसे पहले कर लेनी चाहिए। तो यहां पे देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप से, यानी कि बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो इस टाइप के फंक्शन का जो बच्चों डोमेन होता है, जैसे आपको पता होगा एक बड़ा फेमस सा फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एक्स। इसका भी आप ग्राफ जो वो ड्रॉ करना, मजा आएगा। तो यहां पे आपको पता है कि x जो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर इस टाइप से फंक्शन लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसका बेस जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो डोमेन जो वो इसका क्या होगा, डोमेन के लिए जो बेस में फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। और यहां से बच्चों आपको पता चल गया कि x जो है वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, है ना। यानी कि ये आपके पास में क्या मिल गया बच्चों, इसका डोमेन जो वो आपको मिल चुका है। ये इसका डोमेन आ गया। चलिए अब देखो, आपको जब एक फंक्शन का बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए बेसिकली, एक तो जहां पे जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शन जैसे डिफाइन नहीं हो रहा, या जो हम ऐसा बोले कि उसके एंड पॉइंट्स हैं। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो, सॉरी ये 0 से इंफिनिटी होगा, 0 से इंफिनिटी। तो आप जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये तो एक तो -1 पे जैसे डिफाइन नहीं है, बट -1 पे लेफ्ट साइड में तो डिफाइन है। तो -1 पे इसकी लिमिट जो किसको टेंड करेगी, सिमिलर वे में 0 पे किसको टेंड करेगी, इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगी, माइनस इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगी। इस टाइप की सारी बातें जो है वो अपने को लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा बच्चों फंक्शन का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें, क्योंकि कई चीजें आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखने वाले, ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं एक्चुअल में वो भी आप सीख जाओगे यहां से। तो उसके लिए पहले आपको फंक्शन जो उसका नेचर बच्चों पता होना चाहिए कि वो फंक्शन जो वो डिक्रीजिंग कहां पे है, इंक्रीजिंग कहां पे है। और फंक्शन के नेचर, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी का जो बिहेवियर है वो कहां से पता चलता है, उसके डेरिवेटिव से। यानी अगला अपना पार्ट जो है वो होना चाहिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, दोनों साइड log ले लेना चाहिए, है ना। तो log ऑफ fx इज इक्वल्स टू ये बन गया x टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस 1 अपॉन x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, f डैश x डिवाइडेड बाई fx इज इक्वल्स टू x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस x को एक बार कांस्टेंट रख देते हैं भाई। अब log का आपको पता है कि log का क्या होता है भाई, 1 अपॉन x होता है। तो ये बेसिकली x प्लस 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो ये लीजिए x प्लस 1 मैंने यहां पे लिख दिया और ये x जो यहां पे लिख दिया। इनटू में 1 अपॉन x का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। ये हमने देखो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से f डैश x की अगर बच्चों में बात करूंगा, f डैश x, तो देखो जरा f डैश x कितना मिलेगा। यहां पे आप देख पा रहे हो fx से एक तो मल्टीप्लाई होगा और fx क्या था, 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x। चलिए यहां से आपके पास में देखो क्या बनेगा, ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x, और इसके अलावा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, ये ऐसा आ गया। अब बेसिकली नेचर का मतलब क्या था कि डेरिवेटिव के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है। तो यार देखो यहां से ये आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लिखा हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको पता है कि वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यार यहां पे अभी भी log जो वो अपना हटा नहीं है, तो इसका इस फंक्शन के बारे में भी अपने को नहीं पता कि ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा।
अब इसका कैसा पता करें कि ये कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा? तो एक बार के लिए बच्चों देखो मैं क्या कर ले रहा हूं, इसको एक सपोज कोई एक नया फंक्शन हम लेट कर लेते हैं एक बार के लिए। लेट gx जो है वो हमने लेट कर लिया 1 + 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब अपना एम क्या है? अपना एम सिंपल सा ये है, इस gx के बारे में पता करना कि ये फंक्शन gx जो है वो कहां पे बच्चों पॉजिटिव होगा और कहां पे ये फंक्शन जो वो आपके पास में नेगेटिव होगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं एक बार। g डैश x, तो ये अगेन ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा? x अपॉन x प्लस 1 और 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। चलिए, और ये आपके पास में बन रहा होगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये क्या बनेगा। g डैश x इज इक्वल्स टू, तो यहां से यार जो मेरे को चीजें नजर आ रही हैं, एक तो माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं ना, यहां पे देखो एक x बचेगा तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और एक आपके पास में x प्लस 1 जो वो बाहर आ गया। अगर इसको बाहर लेंगे तो क्या क्या चीजें आपके पास में और बच रही है? यहां पे एक 1 अपॉन x बच रहा है और यहां पे आई थिंक 1 अपॉन में x प्लस 1 बचेगा, है ना। नेगेटिव हमने दोनों जगह से बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये ऐसा सा बच जाएगा। अब यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपके पास में क्या बनेगा। ये चीजें हमने ठीक किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं सारा ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। ये आपके पास में माइनस का आ गया और इसमें से हमने ये चीज कॉमन ले ली थी 1 अपॉन एक्स। अच्छा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता ना, तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, नेगेटिव साइन अगर हमने बच्चों कॉमन ले लिया है तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये ऐसा आ गया आपके पास में। चलिए अब इसको कैलकुलेट करें तो x प्लस 1 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी ऊपर जो है वो आपके पास में सिंपली क्या बच चुका है? 1 बचा है। यानी ये फंक्शन ऐसा आ गया -1 डिवाइडेड बाई x इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आपको पता है कि यार x प्लस 1 का स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब हम दो केसेस बच्चों यहां पे ले रहे हैं, देखना ध्यान से। केस 1 में हम बोल रहे हैं कि भाई जब x पॉजिटिव है उस केस में g डैश x जो है, x अगर पॉजिटिव हुआ, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो g डैश x कैसा आ गया? नेगेटिव। और किसी फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला केस हम x ग्रेटर देन 0 के लिए ये बात कर रहे हैं। चलिए अब अगली चीज पे आते हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हमने बोला कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी 0 से इंफिनिटी में ये फंक्शन लगातार क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लो कि मैं इस इंटरवल 0 से इंफिनिटी में कुछ एक x लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई gx जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी g ऑफ x, बोल सकता हूं। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका x की वैल्यू को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो gx जो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए ये gx आ गया। अब देखो अब आपके पास में क्या x इंफिनिटी पे, देखना ध्यान से, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो gx में क्या होगा? gx ये था, x अगर इंफिनिटी को बेटा टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, log 1 0, ये भी 0, यानी ये 0 बन रहा है, यानी gx पॉजिटिव आ गया। अब आपको देखो आपका जो एम था उससे नहीं भटकना, आपका मुद्दा क्या था? स्टार्टिंग से ही gx का साइन फाइंड करना कि ये gx जो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अपने को ये तो पता चल गया कि भाई x से जब पॉजिटिव होगा तो gx से पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसका सेकंड केस लेके देख लेते हैं। सेकंड केस में आपको पता है कि x जो वो हम क्या लेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, क्योंकि डोमेन में वही है। चलिए अब ध्यान से देखो, x यानी अब इसका मतलब x नेगेटिव है, तो x से जब नेगेटिव होगा तो g डैश x बेटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। g डैश x पॉजिटिव आएगा। g डैश x पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि gx जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब इस बार हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई gx जो है वो ग्रेटर देन होगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी g ऑफ x। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ये देखो ये यहां पे माइनस का इंफिनिटी होगा, है ना, ये यहां पे क्या होगा आपके पास में? माइनस का इंफिनिटी होगा। यहां पे हम कहीं सॉरी इंक्रीज कर रहा है ना, इस बार इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस बार इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे इंक्रीज करता है तो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सपोज यहां पे कहीं पे माइनस इंफिनिटी है और ये यहां पे बीच में gx हमने ले लिया, सॉरी x ले लिया, तो g ऑफ x जो है वो क्या होगा भाई? x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं। एंड अगेन
x जब माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तब भी बेटा gx जो वो किसको टेंड करेगा, जीरो को। यानी यहां पे भी gx जो वो कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस डोमेन में भी gx पॉजिटिव है, इस डोमेन में भी gx पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल बेटा gx जो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर gx पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब ये वाला पोर्शन पॉजिटिव रहेगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। यानी कि x का जो भी पूरा डोमेन है, इस पूरे डोमेन में फंक्शन f(x) जो वो लगातार f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब f(x) जो वो लगातार बच्चों क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए अब अपने को ये तो पता चल चुका है कि भाई फंक्शन जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से देखना भाई क्या क्या पता चल चुका है अपने को। दोबारा से मैं एक बार लिख देता हूं, f(x) जो है वो आपके पास में 1 + 1/x रेज़ टू पावर x आया था। इसका डोमेन जो है वो आपके पास में -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी आया है। ये पता चल गया अपने को कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखिए जरा, अब इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसका ग्राफ तो आपको पता है भाई, या तो x इज इक्वल टू -1 जो लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, या फिर 0 के राइट हैंड साइड। इस वाले पोर्शन में इसका ग्राफ जो नहीं बनने वाला। ओके चलिए अब देखो यहां पे आपको यह पता करना पड़ेगा कि भाई -∞ पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, या फिर इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, और फिर -1 पे वैल्यू क्या होगी। तो देखो x की वैल्यू जब -1 है बेटा, x की वैल्यू अगर -1 है तो 1 - 1 0, 0 की पावर -1 जो वो क्या होगा, इंफिनिटी। यानी मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर f(x) जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। जी सर बिल्कुल बोल सकते हो, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बात कर लेते हैं, अब x टेंडिंग टू -∞ पे बात कर लेते हैं, है ना, x टेंडिंग टू -∞। तो जब -∞ होगा तो ये 1 बनेगा, 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनेगी। तो 1 की पावर इंफिनिटी वाले में आपको पता है क्या करते हैं, हम e की पावर में ले जाते हैं, और है ना, दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाले केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम e की पावर के अंदर बेटा ये लिमिट ले जाएंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है और जो बेस में फंक्शन है उसमें से -1 कर देंगे और जो पावर में फंक्शन है उससे माइनस, यानी ये कितना आ गया आपके पास में, e आ गया। ये आपके पास में बच्चों कितना आ चुका है, e आ चुका है। तो हम एक लाइन e की बना दे क्या कहीं पे, है ना, कहीं पे हम e की लाइन बना देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं लाइन को, है ना, इस लाइन को हम थोड़ा सा सीधा जो कर देते हैं। अच्छा x टेंडिंग टू -∞ पे भी ऐसा ही सीन होगा क्या, देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू -∞ जो है उस पे भी क्या ऐसा ही सीन रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो x का मतलब ये अपने को मिल चुका है और ये वाली वैल्यू जो वो भी अपने को मिल चुकी है। ये लाइन जो वो किसकी है, y इज इक्वल टू e की। अब 0 पे बात कर लेते हैं भाई, 0 पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, 0 पे बात कर लेते हैं कि 0 पे क्या हो रहा होगा ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। तो इंफिनिटी की पावर 0 आ रही है तो हम log लेके उसको सोल्व करते हैं। तो देखो दोनों साइड अगर log लेंगे तो ये ऐसा आएगा, log f(x) इज इक्वल टू x इंटू में ln ऑफ 1 + 1/x। और लिमिट बच्चों हम यहां पे क्या ले रहे हैं, लिमिट देखो हम ध्यान से यहां पे x टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, है ना। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये कितना बन रहा है, ln इंफिनिटी। तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ln ऑफ 1 + 1/x डिवाइडेड बाई 1/x। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है, l'Hopital से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, x सॉरी ln x + 1/x था तो x अपॉन x + 1 बनेगा ना, x अपॉन x + 1, 1/x का -1/x² और नीचे भी आ गया माइनस का 1/x²। तो इससे देखो आपके पास में क्या हुआ, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। अब अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को, तो ln f(x) 0 आ रहा है, इसका मतलब f(x) जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे आपके पास में 1 आएगा। यानी एक लाइन 1 की ओर बना देता हूं, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, कि ये लाइन जो वो y इज इक्वल टू 1 की है, और एक लाइन बच्चों में और बना दे रहा हूं यहां पे, ये लीजिए आप, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू e की। अब इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में मिल चुकी है। अब इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। क्या बोला हमने, -∞ और +∞ पे वैल्यू e थी तो ये e हो गया, -1 पे वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही थी, फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये ऐसा सा ग्राफ।
फिर उसके बाद में अगर हम जीरो से इनफाइनाइट की बात करें तो जीरो पे वैल्यू जो वो 1 को टेंड कर रही है, जीरो पे ऑब्वियस सी बात है कि जीरो पे हम ओपन रखेंगे, तो ये ओपन हो गया, और इंफिनिटी पे ये अगेन फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, और ये ऐसा सा, ये इसको टच नहीं कर रहा, अगेन टच नहीं कर रहा है। तो ये बच्चों आपके पास में इसका ग्राफ बनेगा। अगर आपने ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर लिया है तो अब आप इजीली इसकी रेंज जो वो बता सकते हो। रेंज का मतलब वाई डायरेक्शन में होता है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू जो है वो ओपन 1 से लेके इंफिनिटी तक लगातार जा रही है, बट ई जो है वो कभी टेंड करेगा ई को सिर्फ, तो माइनस ई कर देंगे, तो ये बच्चों आपके पास में क्या होगी इसकी रेंज। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 से लेके ई और उसके बाद में ई से लेके इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? तो यार आई होप आपको प्रॉब्लम में मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम जो आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।